नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नियुक्तिकरण से संबंधित है। और आज के इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं, या आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक समझेंगे या फिर जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो है भर्ती से क्या आशय है, भर्ती की परिभाषा क्या है और भर्ती के कौन कौन से स्रोत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपके लिए हम इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज वो आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि इन टॉपिक वाइज वीडियोस में अगर आप समझेंगे तो आपको डिटेल समझ में आएगी। क्योंकि वहां जब आप एमपी पटवारी की एग्जाम देंगे तो वहां पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपको टॉपिक्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भर्ती क्या होती है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, हमने भी क्या है यहाँ पर पटवारी की जो भर्ती निकली है वो हमने अप्लाई कर ली होगी, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिलअप नहीं किया है तो आज आखिरी तारीख है। आज जैसे कि 19 जनवरी है तो आज लास्ट डेट बताई गई है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भर्ती जो होती है वो क्या होती है कि कोई भी पोस्ट के लिए सबसे पहले भर्ती किया जाता है, या फिर अगर हम बात करें तो नियुक्तिकरण जो होता है उसका पहला चरण ही क्या होता है, भर्ती। जब क्या करते हैं कोई उपक्रम, कोई संस्था अपने उस पद के लिए लोगों में या जनता में उस चीज के लिए आमंत्रण जारी करती है, या इस बात के लिए जारी करती है कि आइए यहां पर आप आइए और अपनी योग्यता के अनुसार इस पद पे नियुक्त होइए। तो इस प्रकार से जो बुलावा होता है, जो आमंत्रण होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, भर्ती कह सकते हैं सामान्य सी भाषा में। अब बात करते हैं किताबी भाषा में एक भर्ती क्या है। तो भर्ती उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा काम करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तथा नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संस्थान छोटा हो या बड़ा, उसके संचालन के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है, अतः भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न कर्मचारियों को लगाना ही भर्ती है। देखिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका कि भर्ती क्या है। तो भर्ती क्या है कि उन लोगों को हम क्या करते हैं जिनकी इच्छा है काम करने की, ठीक है, उन लोगों को हम क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, या फिर हम उनको उस पद पे नियुक्त होने के लिए या नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो जो ये कार्य किया जाता है ये क्या कहलाता है, भर्ती। और ये नियुक्तिकरण का पहला चरण होता है। सबसे पहले भर्ती की जाएगी। अब भर्ती का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बुला बुला के हम इकट्ठा कर करके भर्ती कर रहे हैं, नहीं। भर्ती का मतलब हो गया आप सिर्फ अपने उस पद की इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, ताकि उस पद के लिए लोग क्या करें, आवेदन करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे पटवारी के लिए क्या किया गया है, भर्ती निकल गई है, ठीक है ना। अब पटवारी के लिए जो भर्ती निकली है तो लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो जो इच्छुक व्यक्ति है, जो रोजगार चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हम पटवारी में रोजगार प्राप्त करें या पटवारी हम बन जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, इसके लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उन इच्छुक उम्मीदवारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है आवेदन करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये भर्ती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एग्जाम होगी। तो ये चयन प्रक्रिया की बात हो जाती है। जो एग्जाम होती है उसमें जो क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना, वो चयन प्रक्रिया में आ जाती है। तो भर्ती अलग है, चयन अलग है। और नियुक्तिकरण का पहला चरण क्या है, भर्ती। आइए हम थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि भर्ती आखिर क्या होती है। जैसे कि पहली परिभाषा यहाँ पर आती है, एडविन बी फिलिप्पो ने कहा है, श्रमिकों की भर्ती से आशय भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए प्रेरित करना। देखिए, भर्ती केवल आवेदन पत्र भरने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भर्ती मतलब उस पद पर उसकी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग इतनी आसानी से नहीं होती, उसकी एक प्रोसेस होती है। ये जो स्टाफिंग है, ये जो नियुक्तिकरण है, ये नियुक्तिकरण का पहला चरण होता है भर्ती, जो कि ये बताता है कि आप जिन व्यक्तियों को आप रोजगार दिलवाना चाहते हो, या जो योग्य व्यक्ति है या जो जिसकी इच्छा है उस नौकरी को करने की, उस रोजगार को प्राप्त करने की, तो उस व्यक्ति से उस रोजगार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रेरित करना कि आप आवेदन पत्र भरिए। तो ये जो प्रेरित करने का तरीका है ये भर्ती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि श्रमिकों की भर्ती से आशय भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त पदों पर आवेदन पत्र भरने या देने के लिए प्रेरित करने से। अगला यहाँ पर दिया है ब्रेच ने कि पर्याप्त मानव शक्ति के स्रोतों का विकास करना एवं उन्हें बनाए रखना ही भर्ती है। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो मानव शक्ति है
वो कहां कहां से किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकती है। तो मानव शक्ति के स्रोतों का विकास करना तथा उन्हें बनाए रखना ही भर्ती है। इसमें उपलब्ध कर्मचारियों का एक निश्चित निकाय स्थापित करना भी शामिल है, ताकि अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ने पर संगठन द्वारा उन्हें नियुक्त किया जा सके। जब हम हमारे उपक्रम में अगर भर्ती करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे उपक्रम में उस पद के लिए जगह भी खाली है या नहीं। यानी कि जिन पदों पर खाली स्थान रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे या जो पद खाली रहेंगे, उन पदों के लिए हमें क्या करना होगा, भर्ती करनी होगी या उनके लिए हमें उम्मीदवारों को बुलाना होगा ताकि वो आवेदन करें और आवेदन के लिए वो प्रेरित हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भर्ती निकालेंगे। आगे इसने दिया है कुंटज और डोलेल ने कि भर्ती के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवेदकों को आकर्षित करना आता है। इस प्रकार भर्ती की प्रकृति सकारात्मक होती है। भर्ती हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ऐसा नहीं जो व्यक्ति आया उसको हम लेंगे नहीं, हम सभी के आवेदन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि भर्ती किस प्रकार की प्रक्रिया है, सकारात्मक, नकारात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आप टॉपिक्स वाइज अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तो जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके को आप समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जो सामान्य प्रबंध से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं आपके परीक्षा में, वो केवल घुमाए जाएंगे थोड़े बहुत, और वो उनके आंसर वही व्यक्ति दे सकता है जो टॉपिक वाइज क्लियर करता है अपनी स्टडी को, या वो टॉपिक वाइज इन चीजों को पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात परिभाषाओं की कि भर्ती क्या है। आई होप आप लोगों को भर्ती का आशय समझ में आ गया है, परिभाषा समझ में आ गई है। अब आगे बात करते हैं कि भर्ती के जो स्रोत है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्रोतों से हम भर्ती कर सकते हैं हमारे किसी उपक्रम में या किसी संस्था में। तो भर्ती के दो स्रोत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और वे दो स्रोत कौन से, तो एक हो गया आंतरिक स्रोत और एक हो गया बाह्य स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोत का मतलब क्या है। स्रोत का मतलब कि भर्ती करने का एक तरीका, आप जरिया हम कह सकते हैं उसको, कि क्या जरिया है वहां तक पहुंचने का। ठीक है ना, जैसे कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने का स्रोत क्या होता है, तो नाव होती है। उसी प्रकार से भर्ती करने का स्रोत या उसकी नाव हम किसे कह सकते हैं, तो इसकी दो नाव होती है, एक तो आंतरिक स्रोत हो गया और एक बाह्य स्रोत हो गया। तो सबसे पहले हम आंतरिक स्रोत के बारे में समझेंगे। आंतरिक का मतलब जैसे कि हमें समझ आ रहा है जो अंदर से भर्ती की जाएगी। अब सर किसके अंदर से भर्ती की जाएगी, तो हमारी जो संस्था है, हमारा जो उपक्रम है, जब हम इस उपक्रम में किसी रिक्त पद के लिए भर्ती करना चाहते हैं और इस रिक्त पद की भर्ती हम हमारे ही उपक्रम के अंदर से कर्मचारियों को लेकर के भर्ती करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आंतरिक स्रोत कहेंगे। यानी कि आप उपक्रम के बाहर नहीं जा रहे, आप उपक्रम के अंदर ही रह करके या उपक्रम के कर्मचारियों से की ही क्या करवा रहे हैं, भर्ती करवा रहे हैं। किसी नए कर्मचारी को आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको बाहर, उपक्रम के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है भर्ती के लिए। तो ये भर्ती हम क्या कहलाएंगे, ये हम आंतरिक स्रोत की भर्ती हम कहेंगे। अब इनमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो जैसे पहला आता है कर्मचारियों की पदोन्नति। देखिए, कोई कर्मचारी बहुत अच्छे से काम करता है तो हमें उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी समय समय पे पदोन्नति भी करना जरूरी है। ठीक है, तो हम अगर ये चाहें कि जो निम्न स्तर पे कर्मचारी है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, पूरी लगन के साथ काम कर रहा है, वो कार्य कुशलता के साथ काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या करेंगे, उसको उच्च स्तर के पद पर बिठा सकते हैं या उसकी पदोन्नति कर सकते हैं। यानी कि उसको हम निम्न स्तर से उठा करके उच्च या मध्य स्तर पे हम उसकी पदोन्नति कर सकते हैं। तो ये तरीका जो होता है, ये तरीका भी क्या होता है, ये आंतरिक भर्ती के स्रोत में आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आंतरिक भर्ती क्या होती है, जो फर्म के अंदर से, जो हमारी जो कंपनी है, जो हमारा उपक्रम है, हमारी संस्था है, जब हम इस भर्ती को उस संस्था या उपक्रम या उस कंपनी के अंदर से ही करते हैं, यानी कि बाहरी और ना देख करके आंतरिक तरीके से हम भर्ती करेंगे, तो उसे हम आंतरिक स्रोत कहेंगे। सेकेंड हम बात करें तो कर्मचारियों का स्थानांतरण। देखिए, जब क्या होता है, जैसे कि हमारे मान लीजिए बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं मतलब बहुत सारी ब्रांचेस है हमारी उपक्रम की। अब जब उपक्रम की ब्रांचेस ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करके भी उस पद की भर्ती कर सकते हैं। तो ये भी जो भर्ती हो रही है, इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो उपक्रम है, संस्था है, उसके अंदर के व्यक्ति को ही उस पद पर बिठा रहे हैं। तो इसे भी हम कौन सी भर्ती कहेंगे, इसे भी हम आंतरिक भर्ती कहेंगे। एक और आता है जबरी छुट्टी। सर ये छुट्टी हो गई तो यहाँ पर भर्ती का क्या रोल है, तो हम समझते हैं जबरी छुट्टी क्या होती है।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि मौसमी तरीके से बात करें या फिर हम बात करें, कभी कभी हमारे पास काम कम होता है, ठीक है ना, उपक्रम के पास काम कम है और कर्मचारी उस ज्यादा है, तो ऐसी दशा में वो क्या करता है कि कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज देता है, ठीक है। अब जब काम आ जाता है, यानी कि जब काम नहीं था, जैसे सीजन वाइज अलग अलग उपक्रम में अलग अलग काम चलते हैं, ठीक है ना, तो जब सीजन नहीं होता है तब उन कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है, और जैसे ही सीजन आता है तो सबसे पहले उन कर्मचारियों को बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भर्ती हो रही है, ये कौन सी भर्ती है, ये जबरी छुट्टी के नाम से जानी जाती है। और ये भी क्या है, ये एक आंतरिक स्रोत है। अगला हम बात करें तो अगला आता है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। देखिए अगर आपकी फर्म में ज्यादा कर्मचारी है, अतिरिक्त कर्मचारी है, तो आप इन्हें अपने किसी अदर ब्रांच में शिफ्ट करके क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, यानी कि वहां पर इनको भर्ती के लिए भेज सकते हैं या वहां पर उन पदों के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भर्ती भी क्या कहलाएगी, आंतरिक स्रोत कहलाएगी या आंतरिक भर्ती कहलाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंतरिक भर्ती क्या क्या होती है और आंतरिक भर्ती के क्या क्या स्रोत होते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हम बाह्य भर्ती, यानी कि भर्ती के बाह्य स्रोत। अब देखो बाह्य भर्ती मतलब स्वाभाविक बात है, हम फर्म के अंदर बात नहीं करेंगे, हम फर्म के बाहर की बात करने वाले हैं, यानी कि हमारी फर्म, हमारी कंपनी, हमारा उपक्रम, हमारी संस्था के अंदर अगर व्यक्तियों की नियुक्ति होगी तो वो बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति होगी या बाहरी साधनों के माध्यम से हम उसकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बाह्य भर्ती का स्रोत हम कह सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से स्रोत आते हैं या कौन कौन से तरीके आते हैं जिनसे आप बाहरी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, अपनी फर्म में नियुक्त कर सकते हो। तो पहला आता है रोजगार कार्यालय, आपने नाम सुना ही होगा रोजगार कार्यालय। अभी जब आपने पटवारी एग्जाम का फॉर्म अगर भरा है तो वहां भी आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक वहां पर मांगा होगा, ठीक है ना। तो ये रोजगार कार्यालय क्या होते हैं, रोजगार कार्यालय में क्या करते हैं, जो युवा है, जो बेरोजगार युवा रहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और ऐसी कंडीशन में जो कंपनी होती है वो इन रोजगार कार्यालयों से संपर्क करके अपनी पद के हिसाब से क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस पद के हिसाब से उन व्यक्तियों की लिस्ट मंगवा लेती है और फिर उनके आधार पर उनका इंटरव्यू या साक्षात्कार लेकर के भर्ती कर लेती है। तो ये जो तरीका होता है ये है बाहरी भर्ती, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंपनी रोजगार कार्यालय में जा रही है, वहां से सूची निकाल के ला रही है, लिस्ट निकाल रही है, अब उस लिस्ट के आधार पे अपने पद के हिसाब से जो पद पर उचित योग्यता वाला व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके वो उनका इंटरव्यू लेकर के क्या कर सकती है, भर्ती कर सकती है। अब देखिए ऐसी भर्ती में क्या होता है, खर्चा बहुत कम आता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई अलग से वैकेंसी नहीं निकाली है, ठीक है ना, वो सीधे सीधे रोजगार कार्यालय में गए और वहां से गिने चुने व्यक्तियों की लिस्ट लेकर के आए और उनको कॉल करके या उनसे संपर्क करके उनको बुला लिया और उनका साक्षात्कार ले लिया। तो ये एक प्रकार की कौन सी भर्ती हो जाती है, बाह्य स्रोत की भर्ती हम इसे कहेंगे। अगला आता है संस्था के भूतपूर्व कर्मचारी। देखिए कभी कभी ये होता है हमारी संस्था में जो पहले काम करते थे वो किन्हीं कारणवश हमारी संस्था को अगर छोड़कर चले जाते हैं या फिर संस्था द्वारा निकाल दिए जाते हैं, तो भविष्य में अगर किसी पद के खाली स्थान होने पर या किसी पद पर भर्ती करने के लिए सबसे पहले हम चाहे तो उन व्यक्तियों से भी संपर्क कर सकते हैं जिनको पहले हमने निकाल दिया था या फिर जो किसी कारणवश फर्म को छोड़ करके चले गए थे। तो इस प्रकार की भर्ती जो होती है वो भी बाह्य भर्ती के अंतर्गत आएगी। अब ऐसा नहीं कि सर ये तो पहले भी हमारे यहाँ काम करते थे, अब हम इनको वापस बुला रहे हैं, तो ऐसा नहीं, छोड़कर चले जाना या फिर हम उसे निकाल देते तो वहां पर दोनों के संबंध समाप्त हो जाते हैं। अब अगर मैं जबरी छुट्टी वाला जो मैंने आपको आंतरिक स्रोत बताया था, तो जबरी छुट्टी में क्या होता है, हम उनको छुट्टी पे भेजते हैं ना कि निकालते हैं, छुट्टी पे भेजते हैं और फिर वापस बुला लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे भूतपूर्व है, जो पहले कई सालों पहले काम करते थे और किसी कारणवश हमारी फर्म को छोड़ करके, संस्था को छोड़ करके चले जाते हैं, उन व्यक्तियों को जब हम वापस बुला लेते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य स्रोत कहेंगे भर्ती का। अगला हम देखें तो अगला आता है कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार। देखिए हमारी कंपनी में, हमारे उपक्रम में, हमारी फर्म संस्था में कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके रिश्तेदार या उनके जो मित्रगण हैं उस पद के लिए योग्य माने जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उनसे संपर्क करके भी उन पदों के लिए उनके मित्र रिश्तेदार को उनकी भर्ती करवा सकते हैं या उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भर्ती होती है वो भी बाह्य भर्ती होती है। ऐसा नहीं कि कर्मचारी के मित्र और रिश्तेदार हैं तो इसका मतलब इसको आंतरिक भर्ती बता दिया जाए, आंतरिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मित्र रिश्तेदार तो बाहरी व्यक्ति हुआ ना,
भले ही कर्मचारी आपका आंतरिक है, लेकिन उसका मित्र रिश्तेदार आपके लिए क्या माना जाएगा, एक बाहरी व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए उस भर्ती को हम बाह्य स्रोत के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है समाचार पत्रों में विज्ञापन। देखिए आजकल ये जो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर के जो भर्ती का चलन है, ये काफी चला हुआ है, ठीक है ना। कि कोई भी कंपनी, कोई भी उपक्रम अपने किसी रिक्त पद के लिए क्या करती है, एक विज्ञापन देती है समाचार पत्रों के द्वारा। उस विज्ञापन में किस पद के लिए भर्ती है, कितनी उसके लिए सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल वो क्या करती है उस विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देती है। अब जिन जिन लोगों को, जिन जिन उम्मीदवारों को उस पद पर नियुक्त होना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, तो उनकी भर्ती की जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी क्या है, बाहरी प्रोसेस, या हम बात करें, ये भी एक बाह्य स्रोत का माध्यम कह सकते हैं। कि इसमें भी भर्ती क्या होती है, बाहरी व्यक्ति की होती है, इसलिए ये उपक्रम के बाहर से व्यक्ति आ रहा है, तो इसे हम भर्ती का बाह्य स्रोत कहेंगे। अगला आता है विद्यालय, महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं द्वारा। देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, वो एक यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वो कॉलेज में जाती हैं, ठीक है ना। उन कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां के बच्चों का, जो कि अभी शिक्षण ही कर रहे हैं, यानी कि वो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर में, या फिर हम बात करें वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ही कर रहे होते हैं, या अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट ही कर रहे होते हैं, और कंपनी आ जाती है और उनका इंटरव्यू लेकर के उनको पैकेज दे करके क्या करती है, उनकी नियुक्ति कर देती है। ऐसा भी होता है। तो इस भर्ती को भी हम क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत कह सकते हैं। आपने वो थ्री इडियट्स देखी होगी, जिसमें जो राजू होता है, उस राजू, वो जब इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है ना, तो वो बाहरी कंपनी आती है, और जबकि वो फाइनल ईयर में रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भर्ती होगी, विद्यालय में जाकर के, महाविद्यालय में जाकर के, किसी शिक्षण संस्थान में जाकर के जो कंपनी जाती है और अपने इच्छुक उम्मीदवार को क्या करती है, भर्ती दे देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बाह्य स्रोत कहेंगे। अगला आता है श्रम संघों द्वारा भर्ती। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होते हैं, श्रम संघ बने रहते हैं, तो श्रम संघों द्वारा अगर भर्ती होती है, तो वो भर्ती भी क्या कहलाती है, बाह्य स्रोतों द्वारा भर्ती, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, बाहरी व्यक्ति को बुला करके वहां पर भर्ती की जाती है। अगला आता है कंपनी के दरवाजे पर भर्ती। देखिए इसे हम फाटक भर्ती भी कहते हैं और परिसर भर्ती भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फाटक भर्ती या परिसर भर्ती क्या होती है, देखिए जो अकुशल कर्मचारी होते हैं, या जो इतने ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की भर्ती कहाँ होती है, तो कंपनी के उपक्रम के या संस्था के फाटक पे या दरवाजे पे होती है, जिसे हम फाटक भर्ती, या इसको हम दरवाजे पर भर्ती कह सकते हैं, या परिसर भर्ती के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम अपनी योग्यता के अनुसार, यानी कि अपने को जिस पद के लिए जितना क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति चाहिए, उसकी हम लिस्ट ले लेते हैं, या उनको लाइन में खड़ा कर देते हैं, और एक एक करके उनको बुला लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जितने पद पूरे हो जाते हैं उनको वापस रफा दफा करते हैं, बाकी जो बचे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की जो भर्ती रहती है, वो परिसर भर्ती या फाटक भर्ती या दरवाजे पर भर्ती के नाम से जानी जाती है। और ये क्या है, ये भी एक भर्ती का बाह्य स्रोत है। अगला आता है व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक परिषदों द्वारा। देखिए आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल तरीके से क्या करते हैं, अपना डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट की अगर बात करूं, या फिर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करूं, तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था जो होती है, ये अपने पास एक लिस्ट रखती है उन होनहार विद्यार्थियों की, ताकि उन कंपनियों की जब रिक्वायरमेंट होती है इन उम्मीदवारों की, तो वो कंपनी उनसे संपर्क करके उस लिस्ट को लेती है, और उनसे इंटरव्यू करवा करके उस पद पे भर्ती करवा सकती है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, बाहरी भर्ती कह सकते हैं, या भर्ती का बाह्य स्रोत कह सकते हैं। अगला आता है अंशकालीन कर्मचारियों की भर्ती। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, उन मौसमी परिवर्तन में हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को काम करवाते हैं, फिर उनको छुट्टी पे भेज देते हैं, ठीक है ना। फिर वापस से उनकी भर्ती करवा लेते हैं, या कुछ समय के लिए उनकी भर्ती करते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से अंशकालीन, कम समय के लिए अगर कोई कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता है और फिर वो चला जाता है, फर्म को छोड़ करके जाता है ना, कंपनी को छोड़ करके जाता है, तो ऐसी भर्ती हम करवाते हैं उनसे, वापस उनको उसी पद पर नियुक्त कर देते हैं, या किसी और पद पर नियुक्त करते हैं। तो ऐसी भर्ती को हम क्या कहेंगे, भर्ती के बाह्य स्रोत कहेंगे। अगला आता है प्रत्याशियों द्वारा स्वेच्छा से प्रेषित आवेदन करना। देखिए बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां होती है जहां पर खुद एक आवेदक उम्मीदवार क्या करता है, अपनी स्वेच्छा से वहां पर काम करना पसंद करता है, तो वो खुद जाकर के वहां पर क्या करता है, आवेदन पत्र दे सकता है। फिर जब कंपनी को अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कॉल करके बुला लिया जाता है, फिर उसका जो साक्षात्कार, इंटरव्यू वगैरह लेना है, जो आगे की प्रोसेस होती है वो कर ली जाती है, और इस प्रकार से भी भर्ती होती है।
तो खुद प्रत्यक्षियों द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर कंपनी में संपर्क करके भर्ती की जाती है। अगला और लास्ट आता है वेब प्रकाशन द्वारा भर्ती। देखिए आजकल ये ज्यादा चलन में है। वेबसाइट्स पर क्या होता है, जैसे कि नौकरी.com हो गया, ठीक है ना, जॉब अलर्ट हो गया, तो इस प्रकार की जो साइट्स होती हैं, यहां पर भी बहुत सारे उम्मीदवार क्या करते हैं, अपने आवेदन दे देते हैं या पंजीयन करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, या फिर कुछ कंपनियां क्या करती है, अपनी रिक्वायरमेंट इन वेबसाइट पे निकाल देती है और उम्मीदवारों की लिस्ट प्राप्त करके उनको कॉल करके बुला लेती है। तो जो इंटरनेट के माध्यम से भर्ती होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेब प्रकाशन द्वारा भर्ती कहेंगे, और ये भी एक प्रकार का क्या है, तो बाह्य स्रोत है। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने देखा कि भर्ती क्या होती है, भर्ती की परिभाषा क्या है, और भर्ती के कौन कौन से स्रोत है, आंतरिक स्रोत किसे कहते हैं, बाह्य स्रोत किसे हम कहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने उन सभी तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।